अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया, इसीलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जहां से जल बहता है उस मध्य स्थान में अशोक सुंदरी का निवास है। पद्म पुराण अनुसार अशोक सुंदरी देवकन्या है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहा। तब भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती को नंदनवन ले गए। वहां माता को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और वे उस वृक्ष को लेकर कैलाश आ गईं। कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थीं। तभी वहां हुंड नामक राक्षस का आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को शाप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। आर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राजकुमार नहुष बड़े हुए और समय आने पर उन्होंने उस राक्षस का वध किया। अशोक सुंदरी का राजकुमार नहुष के साथ विवाह हुआ और 100 पुत्री एवं एक पुत्र का जन्म हुआ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।